अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व स्वहाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासुन मुंजियात व सलासुन मुहलिकात फ़अम्मल मुंजियात फ़तक़्वल्लाहि फ़िस्सिर्रि वल अलानियह वल क़ौलु बिल हक़्क़ि फ़िर्रिज़ा वस्सख़त वल क़स्दु फ़िल ग़िना वल फ़क़्र व अम्मल मुहलिकात फ़हवन मुत्तबअ वशुहुन मुतअ व इजाबुल मर्इ बिनफ्सिहि व हिय अशद्दुहुन्न औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। दुनिया के हालात के ऊपर अगर नजर डाली जाए तो हर एक इंसान अपनी फील्ड में, अपने शोबे में कामयाबी की तरफ बढ़ना चाहता है कि मैं जिस फील्ड के अंदर काम कर रहा हूं, मैं जिस फील्ड के अंदर अपना वक्त गुजार रहा हूं, उस फील्ड में मैं कामयाब हूं, मुझे तरक्की नसीब हूं और इसी के साथ साथ आने वाले खतरात से मेरी हिफाजत हो जाए। हर इंसान की सोच यही है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उम्मत के लिए मुशफिक और मेहरबान नबी हैं, जिन्होंने हर मोड़ पर उम्मत की रहबरी और रहनुमाई फरमाई है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मामले में भी उम्मत की आपने रहबरी फरमाई कि तीन चीजें ऐसी हैं कि जो नजात दिलाने वाली है, कामयाब करने वाली है, कामयाबी की तरफ ले जाने वाली है, और तीन चीजें ऐसी हैं कि जो हलाक करने वाली है। अगर इन तीन चीजों से बच गए तो आने वाले खतरात से इंसान बच सकता है। हदीस पाक जो आपके सामने पढ़ी गई उसका तर्जमा यह है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तीन चीजें नजात दिलाने वाली हैं और तीन चीजें हलाक करने वाली है। नजात दिलाने वाली तीन चीजें ये हैं कि ज़ाहिर व बातिन, खलवत व जलवत में तक़वा इख्तियार करना। दूसरी चीज रजामंदी और नाराजगी, खुशी और गमी, दोनों हालतों में हक बात कहना। और तीसरी चीज जो नजात दिलाने वाली है वो ये है कि मयाना रवि इख्तियार करना। चाहे मालदारी वाला मामला हो या फकीरी वाला मामला हो, इंसान मयाना रवि के साथ हर मामले में मयाना रवि के साथ अपने अमल को करे। ये तीन चीजें तो हुई नजात दिलाने वाली। अब तीन चीजें हलाक करने वाली क्या है? तो उसमें सबसे पहला ये बतलाया गया कि इत्तिबाए हवा, ख्वाहिशात के पीछे चलना, यह है हलाक करने वाली चीज। इसी के साथ साथ बुख्ल, वो बुख्ल के जिसके तकाज़ों पर अमल किया जाए। और तीसरी चीज बतलाई कि आदमी का अपने आप को बतौर उज्ब, खुद पसंदी के जरिए अपने आप को अच्छा समझना। ये तीन चीजें ऐसी हैं कि जो इंसान को हलाक कर देती है। एक तो अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलना, बुख्ल के तकाज़ों पर अमल करना, और तीसरा कि अपने आप को, अपनी जात को अच्छा समझना। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो तीन नजात दिलाने वाली चीजें और तीन हलाक करने वाली चीजें बतलाई हैं, इन 6 चीजों को समझने की जरूरत है।
अगर इन 6 चीजों को समझा जाए और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी पर अमल किया जाए तो इंसान कामयाबी की तरफ आगे बढ़ सकता है और खतरात से महफूज रह सकता है। इसमें जो सबसे पहली चीज बतलाई कि अल्लाह तबारक व तआला का तकवा इख्तियार करना, तो इसे समझने की जरूरत है। तकवा किसे कहते हैं? कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने बार बार आयतों के अंदर तकवे को बयान किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह। बाज आयतें तो ऐसी है कि जहां पर एक आयत में 2 मरतबा तकवे का लफ्ज आए कि तुम अल्लाह से डरो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुंत। अल्लाह से डरो तुम जहां कहीं भी हो। ये छोटी छोटी जो हदीसें हैं, ये हदीसें जिंदगी को बदलने वाली है। क्या कि जहां कहीं भी हो, लोगों के सामने हो तब भी अल्लाह से डरो, अकेले में हो तब भी अल्लाह से डरो। कहीं ऐसा ना हो कि लोगों के सामने तो हमारा अमल कुछ और हो, लोगों के सामने बेइज्जती के डर से हमारा अमल कुछ और हो और अकेले में हमारा कुछ अमल और हो। नहीं, बाज लोग ऐसे हैं अपने गांव के अंदर रहते हैं तो कहाँ बहुत एहतियात के साथ जिंदगी गुजरती है। जहां कहीं बाहर गए, घूमने के लिए गए, कहाँ सारी शरीयत की पाबंदियां छोड़ दी जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डरो तुम जहां कहीं भी रहो। तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि अल्लाह से डरने वाले हम बन जावें। सारे मसाइल का हल यहाँ पर मौजूद है कि सारे मसाइल का हल ये है कि अल्लाह से डरने वाला बन जावे इंसान। आज दुनिया के अंदर क्राइम को रोकने के लिए, जराइम को रोकने के लिए कैमरे लगाए गए, कैमरे का इस्तेमाल किया गया ताकि लोगों की ज़हनियत ये बने कि कोई देख रहा है। लेकिन एक मुल्क के मुतालिक पढ़ा था किसी जगह पर कि वहां पर उन लोगों ने दावा किया कि हमारे मुल्क के अंदर फला जगह जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, वहां पर हमने क्राइम को कम करने के लिए और चोरी के गुनाह को कम करने के लिए फला टेक्नोलॉजी वाले कैमरे लगाए हैं। तो जब ये ऐलान हुआ पूरे मुल्क के अंदर शोर मचा। कुछ ही दिनों के अंदर चोर ने उस कैमरे को ही चोरी कर लिया। तो कहने का मकसद ये है, ये तो एक ज़हनी है, लेकिन मज़हब इस्लाम ने जो हमारे अंदर तक़वे का पावर पैदा किया है वो तो इंसान के अंदर एक ताकत पैदा की गई है। मैं आपको इसकी एक मिसाल दूं। जैसे रमजान के अंदर रोजा रखा जाता है, गुनाहगार आदमी है, जिंदगी गुनाह में गुजर गई, उसने रोजा रखा है, चिलचिलाती हुई धूप है, घर पर गया, अकेले कमरे में है, ठंडा पानी उसके सामने मौजूद है, कोई देखने वाला नहीं है, उसे यह कहा जाए कि पानी पी लो, तो उसका ज़मीर ये गवारा नहीं करेगा कि उसने रोजा रखा है और अब ये पानी पिए, हालांकि कोई नहीं देख रहा है। तो ये शरीयत की चाहत और शरीयत का रोजे का मकसद जो कुरान करीम में बतलाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ईमान वालों तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे कि अगली उम्मतों पर फर्ज किए गए थे। क्यों? वजह क्या है? रोजे क्यों रखवाए जाते हैं? ताकि तुम तकवा इख्तियार करने वाले बन जाओ, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। जिस तरीके से रोजे में अल्लाह तबारक व तआला ने खाने पीने से मना फरमाया, तो खाने पीने की चीज जो हलाल थी उस हलाल को तुमने छोड़ दिया, तो रमजान के बाद की जिंदगी और रोजे के बाद की जिंदगी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जिन चीजों को हराम कहा है उन हराम से बच जाओ, इसलिए तुमसे रोजे रखवाए जा रहे हैं। कि इंसान के अंदर एक प्रैक्टिस होकर एक ताकत पैदा होती है, एक पावर पैदा होता है कि इंसान अपने आप को रोकता है। पूरा दिन खाना पीना नहीं है, पूरा दिन कहाँ के हदीस पाक में आता है रोजा रखा है, और अगर कोई आपके सामने लड़ाई कर रहा है, कोई ऐसी बात कर रहा है, तो उसे कह दो मैंने रोजा रखा है, इन्नी साइमुन। तो कहने का मकसद ये है कि हमारा रोजा हम मकसद के साथ हो, हम भी इस बात का ख्याल रखें कि हमने रोजा रखा है तो सिर्फ खाने और पीने का रोजा ना हो, बल्कि हमारा रोजा हमारी आंख का भी रोजा हो कि इस आंख के जरिए गलत चीज को नहीं देखेंगे,
इस कान के जरिए गलत चीज को नहीं सुनेंगे, इस जबान से किसी की गिबत नहीं करेंगे। अगर रमजान में इन चीजों का एहतमाम कर लिया तो रमजान के बाद की जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला तकवे वाली जिंदगी बना देंगे। इन चीजों को समझने की जरूरत है। बाज लोग ये कहते हैं कि कुरान करीम में तो ये कहा गया कि रोजे इसलिए फर्ज किए गए हैं कि तुम तकवा इख्तियार करो और मुत्तकी बन जाओ। हम तो 40-50 साल से रोजे रख रहे हैं, अभी तक हमारी जिंदगी तकवे वाली नहीं बनी है। क्या वजह है? वजह क्या है? उसकी वजह समझने की जरूरत है। ये बहुत बड़ी मेरी और आपकी कोताही है। उसकी वजह ये है कि हमने और आपने रोजे के अंदर भूखा और प्यासा तो हम और आप रह गए, लेकिन रोजे का जो मकसद है कि गुनाहों से अपने आप को बचाना, उसके ऊपर हमने तवज्जो नहीं दी। एक मस्जिद के अंदर मिसाल के तौर पर हम एसी चालू करते हैं तो मस्जिद के अंदर एसी चालू करने के साथ साथ हम इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि इस मस्जिद की ठंडी हवा इन खिड़कियों के जरिए और दरवाजों के जरिए बाहर न चली जाए, इसलिए सबसे पहले इसको बंद किया जाता है। उसके बाद कहाँ एसी शुरू किया जाता है ताकि ये ठंडक मस्जिद के अंदर बाकी रहे। अगर खिड़कियों और दरवाजों को बंद नहीं किया गया, खुला रखा गया, तो ये ठंडक बाहर चली जाएगी और एसी का कोई असर नहीं होगा। यही हाल हमारे और आपके रोजे का है। रोजे के अंदर हम इबादत का एहतमाम तो कर लेते हैं, लेकिन गुनाहों के दरवाजों को बंद नहीं करते। गुनाहों के दरवाजे हमारे बंद नहीं होते। इस वजह से कहा रोजे का जो असर होना चाहिए था कि हमारी जिंदगी तकवे वाली बन जाए, वो असर आज हमारी जिंदगी के अंदर नहीं दिख रहा है। आज हमारे लिए इबादत करना बहुत आसान हो गया है, लेकिन गुनाहों से बचना बहुत मुश्किल हो गया है। 1.5 घंटे तक तरावी के अंदर इंसान मस्जिद में अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़ा है, मशक्कत उठाकर पूरे दिन का थका हुआ है, रोजा रखा था, जिस्म के अंदर ताकत नहीं है, इसके बावजूद भी 1.5 घंटे तक वो थका हारा अल्लाह तबारक व तआला के सामने अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह के कलाम को सुनने के लिए तरावी के अंदर खड़ा रहता है। 1.5 घंटे तक अपने माथे को अल्लाह तबारक व तआला के सामने टेका रहा है, अल्लाह की तारीफ बयान कर रहा है, अल्लाह के सामने दुआ कर रहा है, 5-10 पारे कुरान करीम की तिलावत कर रहा है। लेकिन इसी तरावी की मजलिस के बाद, तरावी पढ़ने के बाद अपनी इस मस्जिद से बाहर निकला, उसके बाद इंसान को उस 1.5 मिनट अपने आप को कंट्रोल करना मुश्किल है। मस्जिद के बाहर निकला, ऐसी मजलिस लग गई जिस 1.5-2 मिनट के अंदर उसने किसी की गीबत कर दी तो उसकी 1.5 घंटे की इबादत का नूर खत्म हो गया। ये आज हमारी और आपकी जिंदगियों के अंदर हो रहा है। 1.5-2 घंटे तक मस्जिद के अंदर बैठे हैं, इबादत कर रहे हैं, ये कंट्रोल करना हमारे लिए आसान हो गया, लेकिन बाहर जाकर गुनाह की मजलिस से अपने आप को बचाकर निकल जाना ये हमारे लिए मुश्किल हो गया। फिर क्या हुआ? कहा इबादत का नूर खत्म हो जाता है, उससे जो फायदा होना चाहिए वो फायदा नहीं होता, जो अंदर जो कैफियत बनी होती है वो कैफियत घर जाने से पहले ही खत्म हो जाती है। बाहर निकले, किसी के दिल दुखाने वाली बात कह दी, लोगों के दरमियान किसी की मजाक कर ली, किसी की गीबत कर ली, अपनी आंखों को खराब कर लिया, तो कहा वो पूरी नूरानियत खत्म हो गई। पूरे दिन भूखे रहे थे, एक नूर पैदा हुआ था, उसी नूर को मोबाइल की 5-10 मिनट में खत्म कर दिया। इसलिए जरूरत तो ये थी कि रमजान का महीना शुरू होते ही हम और आप ये भी इरादा करते कि हम 30 दिन रोजे रखेंगे, तरावी पढ़ेंगे, 10-15 मरतबा कुरान करीम की तिलावत करेंगे। लेकिन ये भी इरादा करना जरूरी था कि इस रमजान में अपने आप को गुनाहों से बचाएंगे, अपनी नजरों को गलत जगह जाने से अपने आप को रोकेंगे। कहा पूरा दिन रोजे रखे और पूरी रात, कहा पूरी रात का मसला ये है कि पूरी रात में तो हर जगह के, हर इलाके के लोग अलग अलग जगह से एक जगह पर जमा होते हैं और हर इलाके की कारगुजारियां होती है और किसी की बहन बेटियों की बुरी बात की जाती है, किसी की इज्जत को उछाला जाता है और कहा कि पूरे दिन की नूरानियत अब खत्म हो गई। तो कहने का मकसद ये है कि अपने आप को गुनाहों से बचाने की फिक्र की जाए।
आंखों को गलत जगह इस्तेमाल करने से बचाया जाए, सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल से अपने आप को बचाया जाए। ये सारी चीजें ऐसी हैं कि इससे इबादत का नूर खत्म हो जाता है। तो रोजे का असल मकसद उसी वक्त हम तमाम को हासिल होगा जब हम और आप इबादत के साथ साथ अपने आप को गुनाहों से बचाने की फिक्र करेंगे। तो ये है असल में तकवा, कि इंसान जहां कहीं भी रहे वहां अल्लाह तबारक व ताला से डरता रहे। गुनाह का मौका आए तो सोचे मेरा रब देख रहा है। एक बुजुर्ग के पास एक आदमी गया, हाँ कि हजरत कभी किसी जगह पर और किसी मौके पर गुनाह करने की इजाजत है? बुजुर्ग कहा हाँ बिल्कुल है। कहाँ पर है? उस जगह पर जाकर गुनाह कर ले जहाँ कोई आंख न देख रही हो। वो गया, बहुत घूम फिर कर आया, कहा हर जगह जाकर मैंने देख लिया अल्लाह तबारक व ताला की आंख देख रही है, अल्लाह तबारक व ताला देख रहे हैं। कोई जगह मुझे ऐसी नहीं मिली जहां अल्लाह तबारक व ताला का इल्म, अल्लाह तबारक व ताला वहां देख न रहे हो। तो कहा बस हर जगह अल्लाह देख रहा है तो तुझे हर जगह में अल्लाह तबारक व ताला से डरना चाहिए और अल्लाह की नाफरमानी से अपने आप को बचाना चाहिए। यह है तकवा, कि इंसान जहां कहीं भी हो अपने आप को अल्लाह तबारक व ताला से, अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी से अपने आप को बचाए। ये सोचे कि मेरा रब मुझे देख रहा है, इस बात का मुझे मेरे रब को जवाब देना पड़ेगा। मैं अगर आज किसी के लिए एक जुमला अपनी जबान से निकाल रहा हूँ तो इस निकाले हुए जुमले का अल्लाह तबारक व ताला के दरबार में मुझे जवाब देना पड़ेगा। हाँ, ये जबान जो चल रही है, इस जबान से निकलने वाले जुमले कहा कि ये मामूली जुमले नहीं है, उसे नोट किया जाता है, अल्लाह तबारक व ताला के दरबार में पेश किया जाएगा और उसे बंदे को जवाब देना पड़ेगा। तो इंसान इन चीजों को अपने ज़हन के अंदर रखे। अल्लाह तबारक व ताला जो बंदा तकवा इख्तियार करता है, उस तकवा इख्तियार करने वाले बंदे को बहुत सारे इनामात नसीब फरमाते हैं। कुरान करीम में बहुत सारी जगह पर तकवा इख्तियार करने वालों को जो इनामात मिलेंगे उसका जिक्र है। एक इनाम तो ये है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, कि जो तकवा इख्तियार करता है अल्लाह तबारक व ताला उसके लिए मुसीबतों से और मुश्किलात से निकलने का रास्ता बना देते हैं। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, उसके आगे फरमाया वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह तबारक व ताला इसी जगह से उसे रिज़्क़ अता फरमाते हैं कि जो उसके गुमान में भी नहीं होता। बरकत वाला रिज़्क़ उसे नसीब फरमाते हैं। अल्लाह तबारक व ताला उसके गुनाहों को माफ फरमा देते हैं, उसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा देते हैं। इसलिए इंसान को चाहिए कि हर वक्त अल्लाह तबारक व ताला से डर कर जिंदगी गुजारे। जिस फील्ड के अंदर काम कर रहा है, जिस शोबे के अंदर है, उस शोबे के अंदर इस बात को सोचे मेरा रब मुझे देख रहा है, तो उसके वहां के सारे काम उसके लिए आसान हो जाएंगे और वहां उसके लिए तमाम चीजें उसे कामयाबी की तरफ ले जाने वाली बन जाएगी। और अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी वाले कामों से अपने आप को बचाने की फिक्र करें। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है अल्लाह पाक हम तमाम को तक़वे की हकीकत नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैह।